गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं लाइकोपोडियम। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने लाइकोपोडियम का स्पोरोफिटिक प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो कि रूट स्टेम लीफ में क्लियरली डिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें कि एपिकल रीजन में कोन पाए जाते हैं, जिनमें कि स्पोरोफिल्स एक एक्सेस में कोन के फॉर्म में या बिना कोन बनाए वेजिटेटिव लीफ के साथ अरेंज रहती है। ये जो कोन है उसके अंदर स्पोरोफिल्स होते हैं और स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब स्पोर बन जाते हैं और मैच्योर होते हैं, आफ्टर मैच्योरेशन स्पोर का डिस्पर्सल होता है और वो जो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर है वो कोन के डिहिसेंस के बाद होता है। डिस्पर्स होने के बाद स्पोर जो है वो जर्मिनेट होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत है। ट्यूब के अकॉर्डिंग फ्यू डेज आफ्टर डिस्पर्सल स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं, जबकि ब्रुकमैन 1910 में ब्रुकमैन ने बताया कि जर्मिनेशन एक स्लो प्रोसेस है और डिस्पर्सल के बाद 3 से 10 साल लगते हैं स्पोर को जर्मिनेशन में। दोनों ही के अकॉर्डिंग जर्मिनेशन स्पोर का वाटर की प्रेजेंस में होता है। जब जल उपस्थित होता है तब ये स्पोर जल का अवशोषण करते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, फूलकर मोटे हो जाते हैं। फूलकर मोटे जब हो जाते हैं तो उसके अंदर जो ट्राई रेडिएट रिज होती है, ये एक डायग्राम है मैच्योर स्पोर का। मैच्योर स्पोर में ये एक ट्राई रेडिएट रिज होती है और इस ट्राई रेडिएट रिज के स्प्लिट होने से इसमें जो है 3 ये वॉल जैसे या ओपनिंग ये स्ट्रक्चर इससे ये यहाँ पर बन जाते हैं और जिससे स्पोर का जर्मिनेशन होता है। स्पोर का जर्मिनेशन 2 साइड स्टेज पे होता है। इसके अंदर स्पोर इस 2 साइड स्टेज पे होता है। इसकी आउटर मोस्ट वॉल जो है ये थिक स्पाइनस या रिजिड होती है, ये कहलाती है एक्साइन। यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये एक्साइन का ही है। ये एक्साइन इसकी बाहरी भित्ति है। आंतरिक भित्ति है इंटाइन थिन वॉल्ड। जब स्पोर मैच्योर होता है, 2 साइड स्टेज होता है, तब ये ट्राई रेडिएट रिज स्प्लिट हो जाती है। इसके अंदर से इंटाइन टोटली बाहर निकलती है और ये जो स्पोर है ये 2 सेड स्टेज में होता है। इसकी आउटर सेल या लोअर सेल जो है ये लेंस शेप की होती है और ये सेल कहलाती है राइजोइडल सेल। राइजोइडल सेल जैसे कि दिख रही है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है और लेंस के शेप की होती है। ये जो है ये लेंस का शेप है। ये राइजोइडल सेल आगे जाके गैमेटोफाइट के निर्माण में भाग नहीं लेती, ये ऐसे ही रह जाती है। दूसरी सेल जो बनती है ये आकार में बड़ी होती है और ये कहलाती है अपर सेल।
वाली और नीचे वाली सेल बनती है बेसल सेल। बाद में इस एपिकल सेल में अगेन पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और ये एपिकल सेल ही गैमेटोफाइट के निर्माण में भाग लेती है। ये यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज है, ये 3 सेल्ड स्टेज, यहाँ पर 4 सेल्ड स्टेज। अगेन इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है ये इस एंगल में और ये बन जाती है 5 सेल्ड स्टेज। 5 सेल्ड स्टेज वो स्टेज है जिसमें ये एक्टिव होना चालू होता है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन और ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है विथ माइकोराइजा इन्फेक्शन। यहां पर फाइकोमाइसीट्स के जो मेंबर है, कवक जो क्लास फाइकोमाइसीट्स को बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पर इसमें एंटर होना स्टार्ट करते हैं थ्रू बेसल सेल और इसके एंटर होने के बाद ही ये जो है एक्टिव हो जाता है, एपिकल सेल एक्टिव होके गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। इसकी एक्टिविटी ये माइकोराइजल हाइफी, ये यहाँ पर ये है हाइफी, फंगल हाइफी, इसकी एंट्रेंस से स्टार्ट होती है, ये बेसल सेल को इन्फेक्ट करती है। जैसे ही एपिकल सेल एक्टिव होती है, इसकी जो सेल्स हैं वो पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा ईच सेल 2 सेल में डिवाइडेड होती है, आउटर सेल और इनर सेल। आउटर सेल में माइकोराइजा एंटर करता है और ये जो है ये इन्फेक्टेड हो जाती है, ये है इसमें ये माइकोराइजा से इन्फेक्टेड ये, और ये वॉल लेयर बनाती है और ये इनर लेयर बनाती है। तो वॉल लेयर में लोअर सेल में माइकोराइजा इन्फेक्शन होता है और ये जो एपिकल सेल है ये आगे जाके गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो ये जो माइकोराइजा है ये एंडोफिटिक माइकोराइजा है और ये सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है जिससे कि दोनों को ही फायदा होता है, फंजाई को और इसके गैमेटोफाइट को। ये रिलेशनशिप कहलाती है म्यूचुअल रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होते हैं। तो ये था, इस तरह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फाइनली इस स्टेज के बाद जो गैमेटोफाइट बनते हैं वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग तरह के होते हैं। तो 3 तरह के गैमेटोफाइट इस स्टेज के बाद बनते हैं। स्पोर जर्मिनेशन की 5 सेल स्टेज के बाद हमने देखा कि जो सेल्स बन जाती है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, 2 रोज ऑफ सेल बनती है, आउटर रो और इनर सेल्स। आउटर सेल्स जो है वो पेरिफेरल सेल्स का निर्माण करती हैं और बेसल सेल के थ्रू जब 5 सेल स्टेज में माइकोराइजा एंट्री कर जाता है तब एपिकल सेल की ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है, या हम कह सकते हैं कि एपिकल सेल तब ज्यादा एक्टिव होती है और वो डिवाइड कर करके गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इस स्टेज के बाद गैमेटोफाइट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और ये जो गैमेटोफाइट है ये 3 तरह का गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला गैमेटोफाइट है ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट। ऑटोट्रॉफिक या स्वयंपोषी का मतलब है जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऑटोट्रॉफिक है तो इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होंगे, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। तो ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट है ये प्लांट 2 पार्ट्स में बना हुआ होता है और ये जो
सब्टेरेन होता है, जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है। ये वाला पार्ट जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होता है, ये भोजन नहीं बनाता। लेकिन इसका ये जो अपर पार्ट है, ये लोब है, ये इसमें ये लोब पाए जाते हैं, ये फ्लैशी पार्ट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये मिट्टी के बाहर या जमीन के बाहर होता है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो है ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये जो है ये यहाँ पर एम्ब्रियो होता है। ये एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया ये जो है डिफरेंट लोग इसमें एंथ्रीडिया आर्किगोनिया होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ गैमेटोफाइट है। ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ गैमेटोफाइट होता है लाइकोपोडियम सरनम में और लाइकोपोडियम इनुंडेटम में। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैमेटोफाइट है ये इस तरह का, ये है लोब, पालीदार ट्रायंगुलर लोब ये है। अंडरग्राउंड होता है ये लोब गैमेटोफाइट, अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर या भूमिगत होता है। ये प्रेजेंट होता है लाइकोपोडियम कंपेलमेंटम में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, लाइकोपोडियम एनोनिटम में ये पाए जाते हैं। इसमें ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। ये है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जैसे कि हमेशा प्लांट में होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है, इससे ये राइजोइड्स निकले होते हैं, राइजोइड्स एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं फूड एंड मिनरल का। और ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये पोर्शन है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ ये है पैलिसेड, पैलिसेड में माइकोराइजल इन्फेक्शन होता है और इसमें फाइटोमाइसिन्स के फंगस जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप करते हैं लाइकोपोडियम की गैमेटोफाइट से। यहाँ पर ये सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन स्टोरेज का काम करता है और ये जो ऊपर वाला है ये रिप्रोडक्टिव रीजन है। इसमें यहाँ पर ये है एम्ब्रियो, ये है आर्किगोनिया, ये और ये है एंथ्रीडिया। तो ये लोब अंडरग्राउंड गैमेटोफाइट है जो इन स्पीशीज में लाइकोपोडियम में मिलता है। थर्ड टाइप का लाइकोपोडियम का गैमेटोफाइट है इर्रेगुलर शेप, जिसमें कि सेल्स जो है या गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मोनोपोडियल ब्रांचिंग के थ्रू होता है, इर्रेगुलर ब्रांचिंग होती है, कलरलेस होता है और इसमें भी माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, लाइकोपोडियम फ्लैगेलिया में पाया जाता है। ये जो है ये इर्रेगुलर लोब ब्रांचेस इसमें पाई जाती है और इरेक्ट स्ट्रैंड के थ्रू इससे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट या जिसको कहते हैं एंथ्रीडिया आर्किगोनिया इरेक्ट ब्रांच के रूप में इससे अटैच रहते हैं। तो तीन तरह के गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक शंकु के आकार के या लोब ये वाले और इरेगुलर आकार के। अलग अलग प्लांट स्पीशीज में लाइकोपोडियम के अलग अलग प्लांट स्पीशीज में अलग अलग तरह के गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। तो बच्चों हमने अपनी आज की क्लास में पढ़ा कि किस तरह से स्पोर जो है डिस्पर्सल होता है स्पोरेंजियम से, फिर वो स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होता है और जर्मिनेशन के बाद कौन सी अवस्था आती है, किस तरह से उस स्पोर का जर्मिनेशन होता है और उस जर्मिनेटिंग स्पोर से गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो लाइकोपोडियम का स्पोरोफिटिक प्लांट था जो जड़ तना पत्ती में था, उस स्पोरोफिटिक प्लांट में स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोर का निर्माण हुआ और उन स्पोर के जर्मिनेशन से डिफरेंट अवस्थाओं के बाद एक
कोशिकीय अवस्था के बाद उसमें 2 कोशिकीय अवस्था आई। 2 कोशिका अवस्था में स्पोर का जर्मिनेशन होता है और फिर उसके बाद 2 से 3 कोशिका, 3 से 4, 4 से 5 कोशिका अवस्था उसमें आती है। जब 5 कोशिका अवस्था होती है तो उसमें माइकोराइजा का प्रवेश होता है, जिससे उसकी एपिकल सेल एक्टिव हो जाती है और उससे कई कोशिका का निर्माण होता है और बाद में उन कोशिकाओं से और अगेन रिपीटेड डिवीजन से डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेटोफाइट बनते हैं। और हमने पढ़ा कि लाइकोपोडियम में 3 तरह के गैमेटोफाइट बनते हैं, ऑटोट्रॉफिक, लोब और इरेगुलर शेप, जो कि लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज की अपनी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो गैमेटोफाइट बने हैं, इन गैमेटोफाइट में ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं हमारे, ये है आर्किगोनिया, ये है एंथ्रीडिया। तो किस तरह से एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स या आर्किगोनिया में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आगे जाके इनमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है और आगे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह से लाइफ साइकिल आगे बढ़ता है, ये सब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।